हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक प्रोग्रेसिव टूल लेके आया हूँ। जो प्रोग्रेसिव टूल है इसको हमने क्लास में प्रैक्टिस करा थे, कुछ मैंने होमवर्क्स वगैरह दिए थे स्टूडेंट्स को, जो उसने मुझे बना के दिखाया। तो इस टूल में हम देखेंगे इसने क्या क्या गलती करा है। जब भी आप प्रोग्रेसिव टूल डिजाइन करते हो तो क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम प्रोग्रेसिव टूल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये 5 है और मेरे 5 होल्डर प्लेट होती है, इनके बीच में क्या टॉलरेंस रखना है, क्या लिमिट रखना है। जैसे मेरा यहाँ पे स्टीपर प्लेट है और यहाँ पे 5 है, इनके बीच में क्या क्लियरेंस रखना है। ये मेरा 5 है और यहाँ पे मेरा डाई है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे मेरा 5 है, यहाँ पे मेरा डाई बॉटम है, तो दोनों के बीच में कितना टॉलरेंस रखना पड़ेगा। शीट की थिकनेस के हिसाब से इसको क्या सेंस करेंगे। यहाँ पे मेरा लिफ्टर चल रहा है तो लिफ्टर कितना होना चाहिए, कैसे लिफ्टर चलता है। मेरा यहाँ पे पायलट पिन चल रहा है तो पायलट पिन कौन सा यूज करना है, क्या क्या स्टैंडर्ड में बनाना है, स्प्रिंग वगैरह का कैलकुलेशन क्या है। कंप्लीट चीजें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लगभग 15-20 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट टूल की एनालिसिस करेंगे, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए इसको, क्या क्या पैरामीटर ध्यान रखना है। तो सारा चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई नया लोग वीडियो में देख रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई नया लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी इसी तरीके से इसके एडवांस लेवल की क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये किसका टूल है, विनोड, राइट। हाँ, विनोड में आपका प्रोग्रेसिव टूल को रिव्यू कर रहा हूँ। क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आपने इसको असेंबली में बनाया। हाँ, तो जब भी असेंबली से बनाते हो ऐसे सारे प्लेट्स को आप ऐड मत करो। आपने सही करा, ये सारा स्टैंडर्ड बना रखे हो, ये सब चीजें आप स्टैंडर्ड लगा रखे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब भी बनाओगे उसको दो हाफ में बनाओ। जो अपर हाइट है उसको अलग से बनाओ, जो लोअर साइड है उसको अलग से बनाओ। तो उसको 2% में बनाओ। आपने क्या करा है, टॉप जो है अलग से ले रखा है, बॉटम अलग से, मतलब एक ही में अंदर ले रखे हो। उसको ऐसा नहीं करना है, आपको दो सेगमेंट में बनाना है, अपर हाउसिंग लोअर हाउसिंग, ठीक है। ध्यान रखना आगे से। दूसरा चीज है जो आपके कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे कंपोनेंट में देख पाऊंगी क्या क्या बना रखा है। यहाँ पे देखो, आपने सबसे पहले आपने पियर्सिंग पंच बनाया, फिर आपने पंचिंग बनाया, फिर आपने कटिंग पंच बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने कटिंग पंच इधर पे बनाया है, फिर आपने यहाँ पे बेंडिंग पंच बनाया, राइट। उसके बाद आपने लोअर साइड से आपने सपोर्ट दिया है तो ऊपर से फिर बेंडिंग पंच चलेगा, लास्ट में आपने कटअप कर रखा है। तो मैं सबसे पहले स्ट्रिप लेआउट देखता हूँ। स्ट्रिप लेआउट में मैं एक बार आपको ओवर रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी लोग भी देख लो इसने क्या क्या गलती करा है, ये गलती आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये क्या लगा रखा है, स्लीव, ठीक है। स्टैंडर्ड ली हो ना सब, बहुत बढ़िया। ये क्या लिप्तर है, चलो बात लिप्तर, अभी आपकी गलती है लिप्तर में, मैं बात करूंगा, लास्ट तक देखना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं स्ट्रिप देख पा रहे हो, स्ट्रिप ने आपने सही बनाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये देखो, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो आपका जो गैप है लास्ट में, जो आपने ये कटआउट करा है ना कंपोनेंट को, तो ये वाला एरिया मुझे कम लग रहा है। क्या हम इसको ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे पायलट पिन लगाते हो, तो पायलट पिन में क्या है, यह है छोटा पायलट पिन लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। और यहाँ पे इसको हम देखो, आपने जैसे यहाँ पे कटआउट करा है, राइट, इस तरीके से कटआउट नहीं करना है। मैंने आपको एक प्रोग्रेसिव टूल कराया था जिसमें हमने ग्रुप लेके कटआउट करा है, वो ज्यादा बेहतर होता है। आपको वो वाला तरीका यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करा है, पायलट पंच चला है, राइट, ठीक है। उसके बाद आपने पंचिंग करा है। उसके बाद आपने यहाँ पे कटिंग पंच चलाया है। देखो, एक चीज गलत है, यहाँ पे इतना कम स्ट्रेंथ क्यों देना है। मैं 5 को तो बड़ा कर सकता हूँ, तो 5 को आपको बड़ा करना है, अभी बताऊंगा आगे इसको क्या करना है। इधर पे भी आपने वही वाली गलती करा है, इसको स्ट्रेंथ देना है, यहाँ पे स्ट्रेंथ रखना है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा पार्ट को कौन सा पकड़ के रखा है, ये वाली पकड़ के रखा है ना, यही फीडिंग करेंगे, राइट। ये कनेक्टेड रहेगा तभी तो फायदा होगा आपको, है कि नहीं, ठीक है। बाकी आपने फिर नीचे से बेंडिंग पांच लगाया, ठीक है, फिर ऊपर से बेंडिंग करा हमने, फिर ये वाला पोर्शन आपने बेंड करा, ठीक है। लास्ट में आपने यहाँ पे कट आउट करा और कंपोनेंट जो है एग्जिट ट्री में गिर जाएगा। बहुत सही है। तभी हम पूरी मोल की हम स्टारी करते हैं। जो मेरा पूरा टूल है इसका मैं स्टारी करता हूँ। जो भी असेंबली कांस्टेंट वगैरह है इनको हम हाइड कर लेते हैं, जो फालतू का चीज़ें हमें इसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं असेंबली कांस्टेंट, डोटूम प्लान, मैं इनको हाइड कर देता हूँ। और जो भी मेरा कार्व है स्केच है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मेरा यहाँ पे क्या क्या प्लेट्स वगैरह है। तो मेरा यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मेरा जो प्लेट्स है यहाँ पे, ये मेरा कौन सा प्लेट है, ये मेरा टॉप प्लेट है, ठीक है। ये मेरा कौन सा प्लेट है, ये मेरा 5 हो गया, तो ये मेरा 5 होल्डर हो गया। ये मेरा 5 बैक प्लेट हो गया, ये मेरा स्टीपर प्लेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर प्लेट भी बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो होती है, देखो यहाँ पे डाई आती है, तो ये मेरा कौन सा होगा, डाई प्लेट हो गया। तो ये जो आपके ग्रीन कलर का देख पा रहे हो, ये मेरा डाई बैक प्लेट हो जाएगा। ये देख पा रहे हो मेरा क्या है, डाई इंसर्ट है, राइट। अब यहाँ पे भी मेरा डाई इंसर्ट है। एक्चुअली क्या होती है, जो दाई साइड में होती है, हम जैसे इसको गाइड करने के लिए हम इंसर्ट बनाते हैं, तो ये दाई इंसर्ट हो गया ये यहाँ पे। और ये मेरा क्या हो गया, एग्जिट ट्री हो गया। आपने पिलर सेट वगैरह स्टैंडर्ड ले रखा है, राइट। हाँ, ठीक है।
कितना ले रखा हो 20 110, ठीक है। डबल वगैरह आपने, मुझे डबल बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, नहीं नहीं ठीक है। बोल्ट आपका ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है मुझे। अब इस तरीके से नहीं करना है विनोद, सुन पा रहे हो ना? इस तरीके से नहीं करना है, नीचे टैपिंग करना है आपको, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इधर पे, सीधा टैपिंग करके है आपको काम करना है। ठीक है, सबसे पहले अच्छाई बताओ आपके टूल की या बुराई बताओ, बताओ। सबसे पहले हम इसकी टॉलरेंस वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। जभी भी आप देखो, पहले मैं टॉलरेंस की बात करूंगा, फिर मैं फिट की बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है, जो जो गलतियां है, किसको किसको आपको इंप्रूवमेंट करना है, आप नोट डाउन, अपना कॉपी वगैरह लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को अपडेट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट देखते हैं, ठीक है। तो देखो, लिमिट फिट क्या यूज होता है, जैसे मान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में निकाल लिया, ठीक है। देखो, ये मेरा 5 है, राइट, ये मेरा 5 होल्डर है, क्लियर। जब 5 और 5 होल्डर होती है, इसके बीच में हमें टॉलरेंस लगाना पड़ता है। क्या टॉलरेंस लगाते हैं? ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 5 होल्डर प्लेट हो गया, 5 और 5 होल्डर प्लेट के बीच में हम लिख लीजिए 87 के 6 का हम टॉलरेंस लगाते, के स्मॉल में होगा, हाँ ये स्मॉल में होगा। तो ये यहाँ पे लिमिट लगाना, फिट लगाना पड़ता है आपको, यहाँ पे ये फिट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये फिट यूज होता है, कभी इंटरव्यू में अगर पूछते हैं तो आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। देखो, मैं वीडियो क्या है ना, थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। जो जो लोग नया है, लास्ट तक देखना है, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो, 5 और स्टीपर, जैसे ये मेरा क्या है, ये मेरा 5 है, राइट, और ये मेरा स्टीपर प्लेट है, ठीक है। ये प्रेशर प्लेट इसको कह लो, ये मेरा स्टीपर प्लेट। इन दोनों के बीच में कितना टॉलरेंस होता है? देखो, इसके बीच में भी आपका 87 स्मॉल के 6 का आपको लगाना पड़ेगा। 5 और ये 5 हो गया मेरा, ये स्टीपर प्लेट हो गया, इन दोनों के बीच में आपको 87 के 6 का लगाना पड़ता है। अब मुझे बताइए, गाइड बुश और टॉप प्लेट, जैसे मेरा यहाँ पे ये मेरा गाइड बुश हो गया और टॉप प्लेट हो गया, तो दोनों के बीच में मेरा क्या लगाना पड़ता है? गाइड बुश और टॉप प्लेट, गाइड बुश और टॉप प्लेट के बीच में होता है हमेशा 87 स्मॉल P6, ठीक है, ये लगाना पड़ेगा आपको। गाइड पुलर और बॉटम, देखो, आपको, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रख देता हूँ, अब वीडियो में आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा कोई अच्छा बंदा भी देख रहा है। जो मेरा गाइड पिलर है, जो मेरा गाइड पिलर है, ये मेरा पिलर है और ये मेरा बॉटम प्लेट है, इन दोनों के बीच में कितना टॉलरेंस होता है? ये क्वेश्चंस में है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, जो सही से बता पाएंगे उसको कोर्स में कुछ ऑफर वगैरह दे दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डावल है, ये मेरा डावल देख पा रहे हो, राइट, ये डावल है, ठीक है। ये डावल और प्लेट, ये मेरा प्लेट है, राइट, ये मेरा प्लेट है, ये मेरा प्लेट है, ये मेरा प्लेट है, ये मेरा डावल है, ठीक है। डावल और प्लेट के बीच में कितना टॉलरेंस होती है, कितना फीट यूज करना पड़ता है? डावल और इसके बीच में होता है 87, एच क्या होता है, होल क्या होता है, राइट, M6, स्मॉल M6 यूज करना है आपको। ये होता है डावल और प्लेट के बीच में। अब डावल और होल के बीच में भी वही ये सेम आपको यूज करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको ये चार्ट निकालना है, मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ दे रखा हूँ, आपको मेरा जो पीडीएफ वाली फाइल है उसमें जाइए, आपको लिमिट फिट टॉलरेंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से जो है आप इसके वैल्यू डाल सकते हो। अब ये चीजें आपको मेंटेन करना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टॉलरेंस में। देखो, टॉलरेंस में ये है, जैसे हमने आपको क्या करा है, मैं यहाँ पे इसको एक्टिव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जी प्रेस कर रहा हूँ, जी में मेरा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस आता है, 5 का है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 5 का है, और मैं इसको स्ट्रिप को हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं जैसे देख पा रहा हूँ, आपने कितने का लगाया, 5 का। ये सही नहीं है दोस्त, ये नहीं होगा। आपको यहाँ पे टॉलरेंस यूज करना है, मैंने आपको कितना % का टॉलरेंस लेने के लिए बोला है, इसका मैं आपको ऑलरेडी एक कैलकुलेशन दे रखा हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको देखो, डाई में आपको टॉलरेंस लगाना पड़ेगा। मिनिमम आपको यहाँ पे 10% लेके चलना है, तो 10% के हिसाब से आप टॉलरेंस लगाइए यहाँ पे। विनोद, सुन पा रहे हो ना आप? ये आपको, बाकी लोग भी देख लो ध्यान से, ये गलती अगर आपने भी करा है, इसको इम्प्रूव करो, इसको इम्प्रूव करके मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे टॉलरेंस करके मुझे नेक्स्ट क्लास में इसको अपडेट देना है, क्लियर। 10% लगा के देना है, ठीक है। ठीक है, आपको लिमिट में समझ में आ गया। यहाँ पे भी आपको जैसे 5 चला रहे हो, यहाँ पे भी आपको टॉलरेंस वगैरह देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या आपने गलती करा है, अब आपकी गलती बताऊंगा, राइट, ठीक है। सबसे पहला मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे अपने यहाँ पे क्या लगा रहा है, सीधा 5 लगाना है, यहाँ पे सीधा 5 नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ये जो 5 होता है, पायलट 5 लगाना है, पायलट 5 अलग होता है भाई, ये 5 इसमें नहीं चलेगा, ये 5 नहीं चलेगा, चलता है, ये 5 नहीं लगाना है।
आपको पायलट पंच यूज करना है स्टेप वाला, क्योंकि क्या है इसका डायमीटर कम है, राइट, इसका डायमीटर कम है, तो ये वाला लगाओगे तो ये क्रैक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ पे ये वाला नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे पायलट पंच लगाना है, इस तरीके से जो आता है आगे की तरफ जो ऐसे होता है ना, इस तरीके से जो पंच आता है, पायलट पंच लगाना है, वो भी आपको स्टेप टाइप का पायलट पिन लगाना है, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये वाला आप यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। देखो साइज छोटा होता है तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव आपको यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टेप पिन यूज करना है पायलट टाइप का, ठीक। नेक्स्ट आपने यहाँ पे भी टॉलरेंस जो है आपने दिया नहीं है, उसको ध्यान रखिए, यहाँ पे भी आपको देना है, ठीक है। वैसे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे मतलब होगा, यहाँ पे तो आपको देना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आपने स्प्रिंग लगा रखा है स्टीपर के बीच में, बोल्ट लगा रखा है, आपने स्टैंडर्ड यूज कर रखा है, लाइब्रेरी से यूज करा है कि नहीं, ठीक है, कौन सा वाला, ठीक है। जो लाइब्रेरी दे रखा हूँ ना, ये सब चीजें आपको लाइब्रेरी से यूज करना है, कोई भी फालतू का चीज कहीं बाहर से यूज नहीं करना है या मैनुअली नहीं बनाना है। जो भी पार्ट बनाएंगे हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, लाइब्रेरी से हम यूज करके ही बनाएंगे, क्लियर। सबको बता रहा हूँ, अगर कोई हाथ से बना रहे हो ना, नॉर्मली बना रहा हूँ, नहीं चलेगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सारा चीजें आपको लाइब्रेरी दे रखा हो तो लाइब्रेरी से ही आपको यूज करके बनाना है, क्लियर है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने क्या करा है, राइट, ये 5 है, राइट, आपने 5 बनाया, तो ये 5 अपने स्टैंडर्ड नहीं है नहीं है भाई, मान ही नहीं सकता हूं मैं। ये 5 लगा है तो इसका नीचे का दाई बटन भी स्टैंडर्ड लगाओ ना, आपने सीधा इसमें एक्सट्रूड करके बना दिया, ऐसे नहीं होगा। इसकी जैसे नॉर्मल जो आते हैं ना राउंड 5 और रेक्टेंगुलर भी 5 आती है, ये भी स्टैंडर्ड मिल जाता है लाइब्रेरी में, तो वहां से आपका इसका 5 बटन डालो और यहाँ पे नीचे दाई बटन लगाओ। लाइब्रेरी में यस जाओ ना, आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा इधर पे, यहाँ से स्टैंडर्ड यूज करो आप, ठीक है। वहां पे भी आपको टॉलरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, वहां पे आप 10% के हिसाब से लगाइए और इसको यहाँ पे आपको असेंबली करना है। जी, हाँ 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 हाँ, इसको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, मैं और एक आपको जो पांचिंग टूल है, एक मैं आपको मैन्युअली कराया था, एक लाइब्रेरी से कराया था, याद है ना। जो लाइब्रेरी से कराया तो वहाँ पे डाई बटन वगैरह कैसे लगाना है, स्टैंडर्ड कैसे लगाना है, वो मैं बता रखा हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको यूज करना है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, ये वाली पॉइंट को भी आपको अपडेट करना है, कर लिया, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे लगा रखा, ये क्या है, क्या ये स्टीपर गाइड पिन, लिप्टर पिन बोलते हैं हम, ठीक है। तो लिप्टर पिन लगाए दो तरीके से, रेक्टेंगुलर टाइप भी आता है, ये वाला सही रहता है। ये जो आपने लगा रखा है ये थोड़ी ना ऐसे चलेगा, यहाँ पे स्प्रिंग देना पड़ेगा, राइट। ये क्या करेगा, आपको स्ट्रिप को ऊपर नीचे करेगा, लिफ्ट करेगा, लिफ्टर का काम करेगा, राइट। तो लिफ्टर में क्या होते हैं, आपको स्प्रिंग स्प्रिंग देना पड़ेगा, आपने ध्यान नहीं है, ये नहीं होगा बस। यहाँ पे आपको गाइड करो, और इतना हार्ड स्प्रिंग तो नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। ये जो आपको ये जो बैक प्लेट दे रखे हो ना, जो डाई बैक प्लेट है, डाई बैक प्लेट तक आपको लेना पड़ेगा स्प्रिंग को, 50% बड़ा लगा लो डिफ्लेक्शन वाला, हाँ। और ये बोल्ट ऐसे फ्री नहीं होगा, बोल्ट में क्लियरेंस होगा, यहाँ पे 0.5 का क्लियरेंस डाल दो यहाँ पे इस साइड में, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको, आपको अपडेट करके देना है विनोद। ये गलती आपने भी करा है ना अखिलेश, आपने भी गलती करा है ना ये वाली, हाँ, इसको भी आपको भी अपडेट करके देना है, ठीक है। देखो जब मैं ऐसे रिव्यू करूंगा ना, तो इसमें इंप्रूवमेंट आपको ही होगा, बहुत सारा पॉइंट है, जब इसको अपडेट करोगे ना, तो इन फ्यूचर जब भी आप किसी से हम टूल डिजाइन बनाते हैं ना, तो बाद में उसकी रिव्यू होती है, वो रिव्यू में वो वाली गलती नहीं होगा आपका फिर। और रिव्यू की लिस्ट होता है उसका, मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको, लगभग 30 पॉइंट दूंगा मैं। उस 30 जो पॉइंट होगा ना, उसको आपको जब भी टूल बनाओगे, प्रोग्रेसिव टूल बनाओगे, वो सारा पॉइंट रिव्यू करना है। अगर उसमें से अगर मान लो करते भी हो ना, आपकी लगभग 20% 25% गलती कम हो जाएगा आपका टूल में, वो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोल्टिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बोला है कि आपने बोल्टिंग करा है इधर पे, लेकिन यहाँ पे टेपिंग नहीं करा है, ये स्टैंडर्ड लगाया आपने, बहुत बढ़िया है, मैं मानता हूँ बहुत आपने सही करा है, लेकिन जो बॉटम प्लेट होगा ना, वहां पे टेपिंग कॉन्स्टेंट देना है। टेपिंग का भी देखो, आपने अभी कलर कोड नहीं करा है, कलर कोड वैसे मैंने अभी तक बताया नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको कलर कोड भी आ जाएगा। टेपिंग का अलग कलर कोड आता है, पता है ना टेपिंग का कलर कोड कौन सा आता है, हाँ। तो आपको जहाँ पे टेपिंग होगा ना, वो अलग करना पड़ेगा, कहाँ पे आपकी येलो होगा, कहाँ पे ऑरेंज देना है, कहाँ पे मेजेंटा कलर करना है, वो कलर कोड से आपको समझाना पड़ेगा। तो बेटर क्या होगा, आपको टेपिंग वाली यहाँ पे जो टेपिंग है ना, तो आप टेपिंग दे दो, सिंपली आप जो होल है ना, होल सीरीज से काम करो ना, टेपिंग वाले से काम करो ना, ठीक है। ये छोटी छोटी गलती मत करना, इससे क्या होता है ना, जब भी तुम लोग कितना भी अच्छा डिजाइन बनाओ, ये सब छोटी छोटी चीजें ना, तो आपकी इंप्रेशन खराब कर देगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपने कोई स्टॉपर नहीं दिया है, जो आपकी टॉप प्लेट है,
जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे आपका टॉप प्लेट है और यहाँ पे देखो कोई स्टॉपर नहीं है, तो टॉप प्लेट है और जो बॉटम प्लेट है कितना ये क्लोज होगा, कितना पंच होगा। यहाँ पे 2 स्टॉपर इधर 2 स्टॉपर इधर देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 4 स्टॉपर आपको देना है, आपने नहीं दिया है। विनोद आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आपको स्टॉपर देना है। जब टूल क्लोज होगा, आपने पहले ओपन कंडीशन में बनाया कि क्लोज कंडीशन में बनाया, पहले ये देख लो आप। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आपने ओपन कंडीशन में बनाया, तो जब ये क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद यहाँ पे स्टॉपर देना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आपने जो एग्जिट ट्री दे रखा है, यहाँ पे एग्जिट ट्री में आपका कोई यहाँ पे फास्टेनिंग नहीं है। इसको फास्टेनिंग करो, हवा में थोड़ी ना लटकेगा ये। यहाँ पे फास्टेनिंग देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे इसको फास्टेनिंग करिए। कैसे माउंट करोगे इसको, यहाँ पे देखिए, ये कैसे नहीं होगा भाई। इसको सही सही तरीके से इसको काम करवाइए एग्जिट ट्री का, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, देखो बॉटम प्लेट में भी आपने वायर कैट का काम करा है। क्यों भाई, क्यों काम लंबा करवा रहे हो आप। जो देखो मेनली वायर कट का काम कौन सा है, डाई प्लेट में है, राइट। तो डाई प्लेट की बात जो है, यहाँ पे बॉटम प्लेट में इसमें रेडियस डालो ना। वैसे ही ये 50 mm, कितना mm का लिया आपने, 40 है। रुको मैं देखता हूँ कितना mm का आपने लिया है। 50 mm का, 48 का 50 mm आ रहा है ना। तो 50 mm का प्लेट ले रखो। 50 mm क्या वायर कट करने के लिए क्यों अलग से काम बढ़ा रहे हो, VMC में काम हो जाएगा ना। बड़ा रेडियस डालो इसको, यहाँ पे रेडियस डालो आपको 8 का डालो, फिर मशीनिंग से काम हो जाएगा। वायर कट में जितना हो, देखो जितना कम होना VMC में काम करवाओ, वायर कट में ज़्यादा काम नहीं करवाना है। अगर आपका मशीन खाली है, फ्री पड़ा हुआ है, फिर तो ठीक है, VMC में काम हो रहा है, उस केस में अलग है। बट मोस्टली आपको कोशिश ये करना है कि मोस्टली काम आपका VMC में हो जाए, ठीक है। तो ये वाली वायर कट ना करके यहाँ पे आपको VMC के हिसाब से आपको काम करवाना है, क्योंकि इससे मैं ऑफसेट भी करूंगा ना, मुझे इतना कोई मतलब नहीं है। बट मेरा जो डाई प्लेट होगा ना, डाई प्लेट में मेरा मोस्टली काम वायर कट में होगा, विथ टॉलरेंस होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आपने इधर पे देखो, यहाँ पे जैसे आपने कट ऑफ 5 लगाया है, ये मुझे स्ट्रैंड कम लग रहा है, ये मुझे स्ट्रैंड कम लगा, इसको थोड़ा सा स्ट्रैंड दीजिए। यहाँ पे जैसे आपने पंचिंग लगाया, यहाँ पे इसको इतना पतला करना क्यों, क्या है, क्यों इतना इतना पतला करना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मान लो जो मैं 5 mm इसको और स्ट्रैंड दे दूँ तो मुझे कोई दिक्कत है क्या। इधर पे मैं 5 mm इसको स्ट्रैंड दे दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ऊपर का प्लेट थोड़ी ना यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये तो इधर तक जा रहा है। ये प्लेट यहाँ पे लगभग आपकी 40-50 mm है, तो मैं इसको 5 mm बढ़ा दूंगा ना, तो मेरा 5 लंबा चलेगा, स्ट्रैंड मिलेगा 5 को। सिमिलरली इधर पे भी वही सीन है आपका, है ना। तो देखो हमेशा पांच और डाई को स्ट्रैंड देना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इतना एरिया में थोड़ी ना काटना, इसको मैं ज्यादा भी करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि नहीं। अब जैसे देखो आपने क्या बनाया, ये देखो आपने पायलट पिन बनाया, राइट। पायलट पिन का भी स्ट्रैंड कम है, इसका भी कम है, तो आपको ध्यान रखना ये सब चीजें, ठीक है। अगर मुझे कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, मैं यहाँ पे ना लगा, साइड में लगाने का ऑप्शन है इधर पे कितना बचे है इधर पे, देखते हैं। वैसे भी सेंटर पे ही लगेगा, फिर भी अगर मेरे पास स्पेस होगा ना तो आई कैन यूज। हाँ 5 mm, ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं पे लगा लो। लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। कितना परसेंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, वेस्टेज कितना निकल रहा है, ठीक है। देखो 40% के अराउंड आपको रखना है, उसके ज़्यादा हो तो फिर आपको ये पेज वगैरह कम करना पड़ेगा, देखना, ठीक है। सही है सही है। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा पायलट पिन है उसका भी स्टैंड देना पड़ेगा, स्टैंड वगैरह का देखना पड़ेगा। अगर होल ज़्यादा बड़ा कर सकते हो तो देखो 5 mm, कितने का लिया आपने, मुझे छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। अब बाकी जो यहाँ पे पायलट है, इसको मैंने आपको बोल ही दिया, यहाँ पे आपको स्टेप देना है, ठीक है, टूटने का चांस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा विनोद। बाकी तो आपने बनाया बहुत बढ़िया है ना। अभी हमने 2-3 स्टेज वाला प्रोग्रेसिव टूल करा है, अभी आपको मैं 8-9 टाइप का प्रोग्रेसिव टूल भी कराऊंगा, वो भी बाकी है। और प्रोग्रेसिव विजार्ड से भी आपको मैं कराऊंगा, कंप्लीट एक टूल कराऊंगा आपको प्रोग्रेसिव विजार्ड से। लाइब्रेरी भी आपको मैं इंस्टॉल कर दिया हूँ, तो इधर से आपको कंप्लीट प्रोसेस से बनाना है। ये हमने मैन्युअली बनाया असेंबली से, इसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑलमोस्ट आप बना पा रहे हो। छोटी छोटी गलती कर रहे हो, इसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। देखो गलती पता लगेगा ना तभी आप उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन जब तक पता ही नहीं चलेगा कैसे ठीक करोगे, है ना। ये छोटी छोटी गलती है, ठीक करा है आपने। अब हम जो है नेक्स्ट जो बनाएंगे, हम प्रोग्रेसिव विजार्ड के थ्रू बनाएंगे कंप्लीट।
आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। किसी को भी ये फाइल वगैरह चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जिसको भी पेड क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह चलता रहता है। अलग अलग तरीके से प्रोग्रेसिव टूल होती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस होते हैं, जिसमें 12-13 स्टेज भी हम यूज करते हैं। उस तरीके से प्रोग्रेसिव टूल भी इसमें कोर्स में अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। जिसको भी कास्टिंग टूल वगैरह भी सीखना है, वो वाला भी कोर्स अवेलेबल है, नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।